राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान धर्म चैनल में। आज मैं आप सभी को पुनर्जन्म पर एक कहानी बताने जा रही हूँ। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में शिवपुर में एक किसान रहता था। नाम था धनी राम। उसका जीवन बेहद सरल, सच्चा और धार्मिक था। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, स्नान करके शिव मंदिर जाता, भगवान शिव की पूजा करता और फिर खेतों में काम करने निकल जाता। उसका जीवन तपस्वी जैसा था। वह झूठ नहीं बोलता था, कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था और गरीबों की मदद करता था। धनी राम की पत्नी गोमती भी उतनी ही धर्मनिष्ठ और विनम्र थी। दोनों का जीवन सुखमय था। बस एक ही कमी थी, उन्हें संतान नहीं थी। कई वर्षों तक उन्होंने मंदिरों में पूजा की, व्रत रखे, संतों की सेवा की और तीर्थ यात्राएं की, लेकिन संतान प्राप्त न हुई। फिर भी वे भगवान से शिकायत नहीं करते थे। जो ईश्वर की इच्छा है वही हमें स्वीकार करना है। एक वर्ष गांव में भयंकर बाढ़ आई, खेत बह गए, लोग भूखे प्यासे हो गए। तब धनी राम ने अपने घर का सारा अनाज गांव वालों में बांट दिया। किसी ने उससे पूछा, तू अपने लिए भी नहीं रखेगा? तो उसने मुस्कुरा कर कहा, ये सभी भगवान के बच्चे हैं, सेवा ही सच्चा धर्म है। कुछ वर्षों बाद धनी राम एक रात अचानक बीमार पड़ा। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन कोई लाभ न हुआ। अंतिम समय में उसने अपनी पत्नी से कहा, अगर अगले जन्म में फिर से मानव रूप मिला तो सेवा और धर्म ही मेरा मार्ग होगा। इतना कहकर उसने प्राण त्याग दिए। धनी राव की आत्मा शरीर से निकलकर आकाश की ओर बढ़ने लगी। उसे एक प्रकाशमय मार्ग दिखा, जहाँ दो यमदूत उसे लेने आए। वे उसे यमलोक ले गए, जहाँ चित्रगुप्त जी पहले से ही तैयार थे। उन्होंने धनी राव के जीवन का लेखा जोखा देखा। सब कुछ देखकर वे बोले, तुम्हारे पुण्य इतने हैं कि स्वर्ग तुम्हारे लिए खुला है, लेकिन धरती पर तुम्हारा सेवा धर्म अधूरा है। तुम्हें पुनर्जन्म लेना होगा। धनी राम की आत्मा सहर्ष तैयार हो गई। कुछ महीनों बाद वाराणसी में एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया वेदांशु। यह बालक जन्म से ही विशेष था। 5 वर्ष की उम्र में ही उसने भगवत गीता के श्लोक गुनगुनाने शुरू कर दिए। वह मंदिरों में जाकर घंटों बैठा रहता था, ध्यान करता और ज़रूरतमंदों की सेवा करता। उसके माता पिता को लगता यह बालक अवश्य ही किसी विशेष आत्मा का पुनर्जन्म है। वे जब उससे पूछते कि तुम्हें इतनी बातें कैसे आती हैं, तो वह कहता, मुझे सब याद आता है। मैं पहले भी था किसी गांव में, जहां मेरा नाम धनी राम था। शुरुआत में सबको ये बातें बाल कल्पना लगती थी, पर एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे एक गांव जाना है, शिवपुर। वहाँ मेरा खेत है, मंदिर है और कुछ अधूरे कार्य भी हैं। माता पिता अचंभित रह गए। उन्होंने उसके कहने पर उसे वहाँ ले जाने का निश्चय किया। जैसे ही वे शिवपुर पहुँचे, बालक ने बिना किसी की मदद के रास्ता दिखाया, मंदिर की घंटी बजाई और गांव के एक
पुराने कुएं की ओर इशारा किया। वहाँ उसने खुदाई कराई और वहाँ से एक मिट्टी का घड़ा निकाला जिसमें शिवलिंग, कुछ चिट्ठियाँ और एक पुराना ताबीज़ था। गांव के बुजुर्ग जो धनीराम को जानते थे, वेदांशु को देखकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, यह तो वही आत्मा है, वही आँखें, वही शब्द। अब गांव वालों का विश्वास दृढ़ हो गया कि वेदांशु धनीराम का पुनर्जन्म है। गांव में एक बार फिर से धार्मिक वातावरण बन गया। वेदांशु ने अपने पुनर्जन्म की यादों से प्रेरणा लेकर गांव में एक गौशाला, एक विद्यालय और एक वृद्धाश्रम की स्थापना की। वह रोज लोगों को एकत्र करता और उन्हें श्री कृष्ण के उपदेश सुनाता। वह कहा करता, मनुष्य का जीवन सेवा का अवसर है। यदि हम अपने जीवन में केवल स्वार्थ में लगे रहें तो यह जीवन व्यर्थ है। जो पुण्य और सेवा हम इस जन्म में करेंगे वही अगले जन्म का मार्ग बनाएंगे। शरीर तो नष्ट हो जाएगा पर आत्मा अमर है। लोग धीरे धीरे बदलने लगे। चोरी, झूठ, हिंसा छोड़कर वे भक्ति, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलने लगे। गांव एक आदर्श गांव बन गया जिसे देखने दूर दूर से लोग आने लगे। वेदांशु ने अपने जीवन में कभी वैभव नहीं चाहा। उसने साधारण वस्त्र पहने, कुटिया में रहा और हर किसी को प्रेम दिया। उसके उपदेशों से लोग कहते, यह कोई साधारण बालक नहीं, एक महान आत्मा है। जब वेदांशु 60 वर्ष का हुआ, उसने गंगा किनारे वाराणसी में अंतिम ध्यान किया और वहीं उसने शांतिपूर्वक शरीर त्याग दिया। उसकी अंतिम इच्छा थी, मेरी अस्थियां गंगा में प्रवाहित कर दो और मेरी कुटिया को मंदिर बना देना। गांव वालों ने उसकी इच्छा पूरी की। आज भी शिवपुर में धनीराम वेदांत धाम नामक एक मंदिर है जहाँ लोग मन की शांति पाने आते हैं। वहाँ एक शिला पर अंतिम है, कर्म ही जीवन है। आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, वह केवल यात्रा करती है, जीवन से जीवन तक, जन्म से जन्म तक। पुनर्जन्म कोई कल्पना नहीं है, यह आत्मा की अमरता का प्रमाण है। जो जीवन में धर्म, सेवा और प्रेम को अपनाता है वही आत्मा मुक्त होकर ईश्वर के समीप जाती है। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।